जी बताइए। ये बोल रहे थे कि लड़की को नहीं गई तो तुझे नहीं रखेंगे, लड़की तो हमें बेचनी है बस, जो जिसको जो मन करे वो चीज को बुला ले। कौन कह रहे थे ये बात? मेरे हस्बैंड और मेरी सास। कहाँ है आपके हस्बैंड? इस वक्त मारपीट नहीं की गई थी आपके साथ? नहीं, मेरे साथ नहीं की, बड़ी वाली लड़की अभी मारी थोड़ी देर पहले। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की हैं, तीनों। 3 लड़के हैं। हाँ। इस वक्त कहाँ है आपके हस्बैंड? अभी थे, अब पता ना कहाँ चले गए। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी मम्मी को रखूं। आप बच्ची को रखना चाहती हैं? आप बच्ची को रखिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पहचानती हो? हाँ, कोई बात हो मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर नोट करो। मैं दिन में रात में जा सकता हूँ कि आऊंगा। अगर बच्ची गायब हो गई तो इन सबको जेल भिजवा दूंगा, टेंशन मत लो। बाकी जिसको बुलाना चाहे सबको बुलाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बच्ची है, आपसे पैदा हुई है, आपके पति ने पैदा की है, उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उसकी है और उसको देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपका पति या आपकी सास में शामिल होंगे, जो भी शामिल होगा वो उसमें जेल जाएगा, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे कोई हो। बिल्कुल निश्चिंत होकर रखो आप। ये बच्ची कितने दिन की है अभी? ये तो नवजात 12 दिन की। 10-12 दिन की बच्ची है। कल आए थे, इसका हाथ मुंह धुला के गए थे, बोले बच्ची अच्छी है। हम तो नहीं जानते। अच्छा, कल आ गए थे यहाँ खरीदने वाले? शटर बंद था। क्या हुआ था? क्या हुआ? सास ससुर और आपके सास ससुर और आपके हस्बैंड। अब देखो बोले किराए पे रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं। इनका मकान नहीं। अच्छा, डिलीवरी की वजह से नहीं रहा। हम लोग गुड़गांव में आराम से रह रहे, इन लोगों ने हमें जबरदस्ती बुलाया यहाँ पे। अच्छा, तुम गुड़गांव रहती थी? हाँ, इन्हें बुलाया हमें। कितने रुपए में आप बेचने तुम की? यहीं रहो आसपास। गुड़गांव तुम्हारी कोई मेरे देखभाल को नहीं पता। क्या बोल रहे हो तुम? अरे चुप हो। कितने में बेचने की बात कर रही थी? कितने में बेच रहे थे लड़की को? अभी ने ये नहीं बताया मुझे कितने। इनकी बड़ी लड़की है, वो आई थी साथ में, इनकी लड़की की बेटी आई थी लेके। आपके पति का क्या नाम है? विकास। कैसे मामला हुआ, क्या है शुरू से जरा बताइए एक बार। कैसे क्या शुरू से डिलीवरी हुई थी आपकी? डिलीवरी हुई थी 27 तारीख को। 27 तारीख को। हाँ, डिलीवरी हुई थी। उसके बाद इन लोग यहीं थी जब? नहीं, मैं एसईओ में थी। इतनी बड़ी घटना करके बैठ रही हो, तुम बच्चे बेचने का काम कर रहे हो यहाँ? ये मैं एसईओ में थी, जब मुझे होश आया तो ये मेरे से कहीं बात करने की, देख लड़की हुई है, तुझे तुम कैसे कर पाओगे इसका पालन पोषण। मैंने कहा अभी मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँ, फिर बाहर आ गए। दूसरे दिन फिर इन्होंने यही पूछा 3-4 लोगों से कि वो है, उसके लिए बेचना है, हमें रखना ही नहीं है उसे। मैंने की मेरी लड़की मैं नहीं बेचूंगी, जैसा भीख मांग के पालूं, कुछ भी करूंगा। ठीक बात कही आपने। आप डिलीवरी से पहले भी यहीं पर रह रहे थे या डिलीवरी के बाद यहाँ आए? पहले कहाँ रहते थे? पहले थे, आते थे यहाँ पे, और हम लोग आए भी 2-4 महीने पहले आए थे यहाँ पे। मेरी डिलीवरी में नहीं आना चाह रही, पर मेरे साथ जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया। पहले कहाँ रहते थे? गुड़गांव में। गुड़गांव में क्या करते थे? गुड़गांव में कोठी में काम करती थी। अच्छा, आपके पति ऐसे ही ऑफिस में काम करते वहीं थे। साथ में रहते थे? हाँ। 2-4 महीने पहले आप यहाँ आई? हाँ। उसके बाद फिर डिलीवरी आपकी कहाँ पर हुई? ये काशीपुर में हुई। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ आ गए। हाँ। यहाँ पर आपको कैसे पता लगा कि ये आपके बच्चों को बेचना चाह रहे हैं? ये घर पर ग्राहक आया था, कल खुद आए थे, जब बारिश हो रही थी ये ले गई थी बाहर, फिर मेरे से दूर लड़की को। फिर मैंने अपने सबको इनको, मेरी बहन तो यहीं रुकी हुई थी, 2 दिन के लिए छोड़ गई थी मम्मी मेरी। औला तहसील गाँव गौरी शंकर गुलड़िया। जो कल लोग आए थे जिन्हें आप कह रहे हो बच्ची खरीदने आए थे, आपको कैसे पता लगा? मैं जानती नहीं, जब इनकी बात चल रही कई दिनों से उन लोगों से। क्या बात चल रही थी? वही तो। कि लड़की के बेचने की। किस तरह से बात कर रहे थे? क्या फोन बोले पर हाँ, बात कर रहे थे क्या? फोन पर नहीं, इनकी लड़की है, वो आई थी लेकर उन लोगों को। जी। क्या बात कर रहे थे? वही तो कह रहा हूँ। कि इतना पैसों की भी दीदी नहीं पता मुझे, कितने पैसों की बात करी थी उन्होंने। और कब तक देने की बात हो गई थी? कब तक दे देंगे? कल गए थे, पर कल मैंने जब सब में फोन कर दी, यहाँ गली वाले को पता लग गई, तो कल ये वापस ले आए थे, लड़की को लेके गए थे यहाँ से। मेरी नंद और मेरी सास, ये दोनों लोग कल लड़की को लेके गए थे, और वो जो लड़की को लेने आए थे वो यहाँ आए थे। यहाँ मोहल्ले वालों को पता है इस बात बच्ची हो गई है इस करके आपके साथ मारपीट भी होती थी? हाँ, पहले बहुत करी थी मारपीट इससे पहले। हाँ, का? यहाँ मोहल्ले वालों को पता है कि इस बात का जो घटना हुई है? नहीं, मोहल्ले वालों किसी से मुझे निकलने नहीं देते, दोनों गेट आगे पीछे बंद रहते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि यहाँ पता लग गया था तब नहीं बेची। हाँ। किसको पता लग गया था? मैंने 1-2 लोगों के यहाँ पर वो ऊपर रहते हैं, देव भैया, उन्हें बताई थी, भैया ऐसे बात है, कल ही बताई थी उन्हें मैंने। अच्छा, आपने बताया? हाँ। और कौन कौन है आपके परिवार में यहाँ पर? यहाँ पर कोई नहीं, जो भी ग्राहक लेकर आई वो मेरी नंदी थी। नहीं, यहाँ पर आप सास ससुर के साथ हाँ, रहते हैं और सास देवर ससुर है, नहीं। देवरानी है, कौन है क्या? जेठ हैं, वो रहते हैं पंजाब में। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन रहता है आप? यहाँ पे यही लोग रहते हैं, दोनों कौन ये लोग? उनका बात। सास ससुर हैं। अच्छा, और आपका पति? और मैं, मेरे पति और बच्चे। और मेरे ससुर तो बहुत ही उल्टे बोलते हैं। अभी
पूरे घर में ऐसे लड़ाई तंगा मचा रखा था इन लोगों के, जान के बुला अपनी माँ को, बुला अपनी माँ को। अभी अब आएगी वो रंडी, इस रंडी को निकालो। ऐसे ऐसे ऐसी गाली बक रहे थे। परेशान तो ये जब से बेटी हुई जब से कर रहे हैं मेरे को। बस पहले हम दोनों अच्छे से रहे, पहले बहुत परेशान करता है, फिर यहाँ से हमें ले गए थे। जब यहाँ आते हैं जब भी परेशान करती है मुझे। तो आप यहाँ क्यों आए थे? बुलाया गया था? बुलाया गया था जबरदस्ती उनके लिए कि क्या कहा गया था? क्यों आना? कि यहाँ पे आ जाए, डिलीवरी यहाँ हो जाएगी अच्छे से, ये अब वो देखभाल कर लेंगे। मैंने कि मैं नहीं आऊँगी। इसलिए कितने रुपए में बेचने की बात कर रहे थे? पैसे नहीं बताया मुझे इन्होंने। उनके परिवार वाले आए थे, मायके वाले, तो मुझसे इन्होंने सारी वारदात बताई कि हमारी बच्ची वहाँ पे फंसी हुई है, उसके साथ मारपिटाई हो रही है, उसकी बच्ची को बेचा जा रहा है। तब मैंने इनसे कहा कि आप मुझे लेके चलिए, तो हम फिर कैंप चौकी आए हैं और वहाँ से फिर आप लोगों को और इनको इतना करते हुए तब यहाँ। महिला के बारे में बताया क्या? कौन महिला? हाँ, महिला के बारे में बताया था। उनकी मम्मी और उनकी बहन गई थी, कह रही थी उसको मारते पीटते भी हैं और उसका जो बच्चा है उसे बेचने की बात की जा रही है। तो हमें अपनी बेटी को दिलवा दीजिए, मिलने नहीं दे रहे। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगी इस महिला को सुरक्षा दी जाए। मेरा यही प्रशासन से कहना है कि इस बेचारी की मदद की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अगर बेचने लगे तो फिर यहाँ न्याय कौन दिलाएगा? किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। फिर अभी से बच्ची पैदा हुई है और इन्होंने बेचने की लगा दी, तो बड़े होके बिक जाएगी। कोई बड़े होके बेच लेता है, कोई पैदा होते बेच लेता है, यही सब चलता रहेगा। जी, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? कोई कार्रवाई पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, इसकी पूरी हिफाजत की जाएगी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिस हिसाब से यहाँ माहौल है। अच्छा, हाँ, मैं जानता नहीं। बोला बच्ची को उन्हें दे दो। सच बोलूँगा, मैं आधा मरा हुआ हूँ। और हमने बोला हमारे तो रिश्तेदार हैं जिन पर बच्चा नहीं है, देंगे तो हम अपने रिश्तेदार को देंगे, दूसरी बिरादर को हम बच्चा नहीं देंगे। ये विवाद है, ये बोला था, और नहीं तो हम पालेंगे। तो बच्चा कोई ऐसी चीज तो नहीं है दे दी जाएगी किसी को? हाँ, है ना? जब आप कह रहे हैं, पहले इनकी नानी बेचने वाली बात कहाँ से आ गई? जब आप कह रहे हैं आप पालेंगे, बेचने वाली इन्होंने बनाई। हाँ, तो कोई बात नहीं। जो अब आप कह रहे हैं आप पालेंगे, तो आप अपनी बहू को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? बच्ची देनी है, नहीं देनी है ना, क्यों है ना? देनी नहीं। पूरी बात सुनो। देखो, मीडिया के चक्कर में मुझे पता नहीं, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे मैं किसी फिर आप घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं अपनी बहू को? नहीं निकालना है, अभी तो कह रहे हैं नहीं निकालना। अब तो आप कहिए, जब आप कह रहे हैं जब कहीं जाओ ना, तो मर्जी से इन्होंने शादी की है ना, हमारा कोई आना जाना, फिर भी हमने रखा। और आप लोग इस गरीबी माहौल में या अत्याचारी के माहौल में ये तो जान ही सकते हैं सब लोग कि कितने पैसे लगते होंगे ऑपरेशन में, बताओ। और 5,000 रुपए इन्होंने उधार भी दिए, 5,000 उधार। तो अब क्या चाहते हैं आप, ये बताइए? हम ये चाहते हैं कि ये तो हमारे लड़के को भी ले जावे, चाहे बंद करा दें, और अपनी लड़की को भी ले जावे। एक लड़की को 1 साल से मैं रख रहा हूँ, 1 साल की जो थी उसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ना तो इनके खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं, ना दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो है, दिखाओ उसे, बुलाओ। हाँ, नहीं आप बताइए, कोई हाँ, बताइए। पढ़ा रहे हैं। और नहीं तो स्कूल चेक हो जाएगा कितने साल से वो यहाँ पढ़ रही है। LKG, UKG, 1 में, 2 में, 3 में आ गई वो मेरे पास पड़ा। ये। और दूसरी बेटी 6 साल की हो गई है, उसको कहीं LKG भी नहीं कराई। तो मेरा लड़का नालायक है। मैं सबसे बड़ी गलती अपने लड़के की मानता हूँ। हम तो दोनों आदमी वैसे भी ना बहू की गलती माने ना इनकी माने, मैं अपने लड़के की गलती मानता हूँ। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि थाना बंद हो गए, 2-4 डंडे उसके लगाएं या कुछ सजाओ। अभी आपका लड़का कहाँ है? था, घर में था, भाग गया वो, जैसे देखा होगा। जब गलत नहीं था तो भागा। मैं गलत कह रहा हूँ, गलत है वो। अगर लड़के की गलती है तो छोटे से बच्चे की क्या गलती है? बच्चों के